इस सरकार पे तो भरोसा नहीं है, लेकिन किसानों के आंदोलन के आगे जैसे हमने गोरे अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया था, हो सकता है काले अंग्रेजों को अकल आ जाए और किसी भी तरह से वायलेंस को अपने आंदोलन में ना आने दें, क्योंकि सरकार प्रयास करेगी, किसान नहीं करेगा। सरकार के कुछ लोग आके माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, सरकार के कुछ लोग आके जो है चीज़ों को खराब करने का प्रयास करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का समर्थन करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी पहुंच गए हैं। एक बहुत बड़ा नाम जो जहां भी न्याय होता है अन्याय होता है वहां ये पहुंच जाते हैं। बात करेंगे सर, आप यहां आए हैं, किसानों से बात कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है, क्या किस तरह का आंदोलन है? देखिए, मैं आया था यहाँ देखने के लिए कि आंदोलन किस तरह चल रहा है, तो यहाँ के देखने को मिला कि आंदोलन के साथ साथ मेला भी लगा दिया है और ये मेले में आए हैं तो मुझे लगता है कि लेके जाएंगे। जो तय करके आए, तय ये करके आए हैं कि अपनी मांगे पूरी करवानी है और वो जो किसान विरोधी कानून बना दिए गए उनको ख़त्म कराना है और जो और किसान विरोधी कानून सरकार लाने वाली है उनको भी ख़त्म कराना है। उम्मीद है कि उनका जो आंदोलन है उसको देख के लगता है आंदोलन अपनी भूमिका बता देता है। इस आंदोलन को जन समर्थन मिल रहा है। अगर यूपी से चल के मैं यहाँ आ रहा हूँ और हमारे और मुझे कुछ साथी यूपी के यहाँ मिले हैं जो अच्छा संगठन चलाते हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि किसान की कोई जाति नहीं होती, सभी लोगों का समर्थन उनको है और किसान से सब लोग प्रभावित होंगे। अगर किसान प्रभावित होगा, किसान के साथ धोखा होगा, किसान को छला जाएगा, तो आम जनता महंगाई के में इस तरह डूब जाएगी। पहले भारत की हालत ख़राब है, इकोनॉमिक कंडीशन देख लीजिए कहाँ है, और यही सरकार है। तो सरकार पूंजीपतियों को लाभ देना बंद करे, जनता और किसानों की मांग को माने, और ये बहुत जरूरी है। लोकतंत्र तो जिंदा रखना पड़ेगा। आज दोबारा बातचीत है किसानों के साथ सरकार की, क्या लगता है कोई नतीजा निकलेगा या फिर पहले की तरह ही? देखिए, इस सरकार पे तो भरोसा नहीं है, लेकिन किसानों के आंदोलन के आगे जैसे हमने गोरे अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया था, हो सकता है काले अंग्रेजों को अकल आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो बातचीत होगी, वरना मुझे तो नहीं लगता ये जो लोग आए हैं ये वापस जाने के मूड में आए हैं। हमारी बड़ी बड़ी बीबियाँ, मैं देख रहा था वीडियो में, कुछ न्यूज़ चैनल दिखा रहे थे, 90-90, 85-85 साल की हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं यहाँ, और खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है, ठंड का माहौल है। हमें शर्म आ रही है अपने ऊपर कि हमारे होते उनको यहाँ रहना पड़ रहा है। मैं तो अपील करूँगा कि नौजवानों से कि वो डट के मुकाबला करें, और ये नौजवानों का देश है, ये भगत सिंह का देश है, उधम सिंह का देश है, यह अशफाक उल्ला खां का देश है, ये वीर अब्दुल हमीद का देश है। और इस देश की सबसे बड़ी सुंदरता ये है कि जब देश को कमज़ोर किया जा रहा है तो पूरा देश एक साथ खड़ा होता है। इस आंदोलन को जन समर्थन है, ये आंदोलन विजय की तरफ बढ़ रहा है। बस मेरी अपील यही रही किसानों से कि वो धैर्य बना के रखें और किसी भी तरह से वायलेंस को अपने आंदोलन में ना आने दें, क्योंकि सरकार प्रयास करेगी, किसान नहीं करेगा। सरकार के कुछ लोग आके माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, सरकार के कुछ लोग आके जो है चीज़ों को खराब करने का प्रयास करेंगे। जैसे सरकार कह रही खालिस्तानी के नारे लग रहे हैं, सरकार तो जानती नहीं खालिस्तान क्या होता है, खालसा क्या होता है, सरकार तो ये भी नहीं जानती। सरकार ये भी नहीं जानती कि ये किसान हैं और इनकी वजह से देश चल रहा है, अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत टिकी भी इनकी वजह से टिकी भी। तो सरकार जानना नहीं चाहती या जानबूझकर आंख बंद करके बैठी हुई है, सरकार तय करे। लेकिन मुझे भरोसा है कि आंदोलन सफलता की तरफ जाएगा और हम लोग जीतेंगे। कल कृषि मंत्री ने कहा कि एमएसपी पे कानून बनाने के अलावा और भी सुनिश्चित करने के और कई तरीके हैं। तो जब एक तरफ ये दलीलें देती है सरकार की तरफ से, तो किसानों को कहीं ना कहीं आशंका और बढ़ जाती है कि कानून वापस नहीं होगा। अभी हम हरियाणा में हैं, ये हरियाणा है, ये हरियाणा बॉर्डर है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ना, अभी मैंने उनका एक ट्वीट पढ़ा, प्रधानमंत्री ने कहा कि एक देश एक मंडी, कोई कहीं बेचे किसान कोई दिक्कत नहीं। और उन्होंने कहा कि राजस्थान जो इसका बॉर्डर लगता है, कि राजस्थान के किसान को यहाँ पे अपना जो है वो धान और बाजरा नहीं बेचने दूंगा। मैं बिहार से होकर आया हूँ, 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये बेचना पड़ रहा है और पूंजीपति लोग खरीद रहे हैं, सरकार तो नहीं खरीद रही है, मजबूरी में देना पड़ रहा है। एमएसपी प्राइस हो रहा है 1970 रुपये, तो वो मजबूर हो रहे हैं। मतलब जो हमारी लागत है ना, मैं आपसे बहन कहना चाह रहा हूँ, हमारी जो लागत है वो नहीं मिल रही है। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ कितनी परेशानियाँ हमें तो प्राकृतिक मार पड़ती है। ओला आ जाता है, बारिश आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, पानी की कमी हो जाती है, हमें तो वो भी झेलना पड़ता है, ऊपर से सरकार की मार। तो सरकार जो है 10,000 रुपये के लोन पे किसान को जेल भेज देती है, और इनके जो मित्र हैं वो इतनी बड़ी बड़ी पूंजी ले लेके देश से फरार हो गए, तो उन पे तो कार्रवाई नहीं कर सकते। यहाँ किसान आत्महत्या कर रहा है तो समझिए हालात क्या है। कोई खुशी से तो नहीं मरता ना, परेशान होकर मरता है। आज अगर ये लोग सड़क पे हैं मजबूरी में, सबके परिवार हैं, सब जीना चाहते हैं, सबके घर हैं, सबके यहाँ काम है, बहनों बेटियों की शादी है, किसान यहाँ हैं, किसानों के बच्चे शहीद हो रहे सीमा पे, किसान यहाँ हैं, पैर नहीं है, किसान यहाँ है, हाथ नहीं, किसान यहाँ है। तो समझिए कितना दुखी है, और उनके दुख को हमें बांटना है, इसलिए हम लोग यहाँ। आज अगर बात जो किसानों और सरकार के बीच होनी है, आज अगर वो सफल हो गई तो आगे की रणनीति फिर क्या रहेगी? सफल हो जाएगी तो खत्म है। हम यहाँ घूमने थोड़ा ही आए हैं, किसान यहाँ आए मजबूरी में और अपनी मांग पूरी कराने। उनकी मांग पूरी हो जाए
तो यहीं से किसान जो है भंगड़ा पाते हुए जाएंगे उधर को, इधर वाले इधर को जाएंगे, इधर वाले इधर को जाएंगे, राजस्थान और राजस्थान को। अगर सफल नहीं हुई फिर क्या नहीं, अब हम कर्जा मुक्ति साथ में लेके जाएंगे जी, अब देखो किसानों की मांग बढ़ रही है, क्योंकि आंदोलन बढ़ रहा है। आंदोलन सरकार जितना लेट कर रही है वो कर्जा मुक्ति की भी बात भी कर रहे हैं। तो सरकार को समझना चाहिए पहली बात तो किसानों की मांग को देर ना करा जाए। ये 3 तारीख की डेट क्यों फाइनल की गई थी, फिर 1 तारीख को बेकार बेवकूफ़ बनाएगा बुला के और कह रहे हैं अपनी मांगे बता दो। मांगे तो उन्हें पता, हम लोग रोज कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान तय करेंगे, क्योंकि इस आंदोलन किसान लीड कर रहे हैं और हम उनके बच्चे बन के हम उनके पीछे खड़े हैं। तो पूरे देश में भीम आर्मी की ताकत को सब लोग जानते हैं। किसान जिस बात को तय करेगा, जेल भरो आंदोलन चलाएगा तो जेल भरो आंदोलन चलाएंगे, मैं दूंगा सबसे पहले गिरफ्तारी। अगर किसान जो है सड़क पर रहने कहेगा तो सड़क पर रहेंगे, किसान जो कहेगा चक्का जाम की बात करें चक्का जाम करेंगे, लेकिन किसानों को ये विश्वास दिला देंगे कि शुरुआत आपने की है और अंत जो है इसका वो भी आपके द्वारा होगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक कोई कानून वापस नहीं लिया, अगर इस वाले कानून पर भी ऐसी अड़िग रही फिर तो। मुझसे मत कहिए, मैं तो वो व्यक्ति हूँ जिसके आगे सरकार झुकी है। SC/ST एक्ट एक बार इन्होंने किया था और सरकार को फिर झुकना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को भी। हम तो जनता है ना, हम जनता है, हम सरकार बनाते हैं और हमारे टैक्स के पैसे से सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी और इनको तनख्वाहें मिलती हैं। हमें इग्नोर करके काम नहीं चलेगा, जनता की सुननी पड़ेगी। तो ये सरकार झुकेगी और मैं विश्वास दिलाता हूँ किसानों के साथ अगर छल ना हो, उनके साथ साम दाम दंड भेद जिस तरह यूज करने अगर वो ना हुआ तो विश्वास कीजिए इनकी एकता अगर बनी रही तो ये सरकार बहुत जल्दी झुकेगी। धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद जी थे जिनसे हमने बात करी। किसानों को समर्थन देने भीम आर्मी और चंद्रशेखर आज़ाद जी पहुंच गए हैं और जो आंदोलन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन उसकी मांगे भी बढ़ती जा रही हैं, जो आंदोलन की जो रफ्तार है वो भी तेज़ हो रही है। आज भी बातचीत होनी है सरकार और किसानों के बीच, नतीजे क्या निकलेंगे इसका कोई अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि जो पहले जो 2 दौरे की वार्ता हुई थी वो विफल रही और आज फिर से उसी मांगों को लेके और किसान और सरकार आमने सामने है। तो देखना ये होगा कि क्या इन सब चीज़ों के नतीजे निकलेंगे। सिंगू बॉर्डर से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरा पर्सन फयाज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।